देखिए भाई, भजन करने का अधिकारी कौन है? भजन करने का अधिकारी कौन है? जिसके दो पांव। दो पांव किसके होते हैं? मनुष्य के। भगवान ने जो 84 लाख योनियों में जीव जब कर्म करता है तो उसका भोग भोगने के लिए उसको सजा प्राप्त होती है, उसको मनुष्य बना दिया जाता है। और जब वो मनुष्य बन जाता है तो हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां डाल दी जाती। बोले ये परिवार का बंधन, ये समाज का बंधन, अनेक प्रकार के बंधन डले हुए हैं और इसमें रहते हुए जीव भजन करे तो सदगति हो जाती है। 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। और इसमें यदि जीव भजन ना करे तो फिर धक्का मार दिया जाता है। तो महाराज भगवान ने विचार किया, चलो मेरा ही भगत है, अब नहीं भजन किया तो अब भजन करेगा। सो भगवान ने थोड़ी कृपा कर दी, दया कर दी। सो भगवान ने कृपा कर दी। सो भगत जी को ब्याह हो गो। का हो गो? ब्याह होगा। सो कितने पाँव हो गए? दो खुद के हते और दो धर्म पत्नी के। क्या पाँव हो गए? 4। और 4 पांव कौन के हो? बैल के। और बैल का काम क्या है? जुतना। जब बैल जुतता है तो क्या पैदा करता है? अन्न। और खाने को क्या मिलता है? भूसा। तो महाराज जब ब्याह हो जात तो जय बैल जैसी गति हो जाती इस मनुष्य की। बोले क्या अच्छा अच्छा कमा कमा के लाता है और खाने को बचा कुचा भूसा मिलता है। फिर भी भजन नहीं किया। भगवान ने सोची चलो अब नहीं तो अब करेगा। सो भगवान ने थोड़ी दया और कर दी। सो एक लला हो गए। लला हो गए। सो कितने पांव हो गए? 2 खुद के, 2 धर्म पत्नी के और 2 लला के। सो क्या हो गए? 6। और 6 पांव कौन के हो? देखे काऊ ने? 6 पांव हो तो मकड़ी के, जो अपने जाल को खुद लगाती है और खुद उसमें फंस जाती है। सो मनुष्य की भी मकड़ी घाई दशा हो जात कि खुद मोड़ा पैदा करत, खुद वहां के चक्कर में फंस जात। महाराज विचार करिए, सत्संगी खड़े द्वारे के चलो बड़ी मातन नो कथा हो रही सुनी आए। सो अंदर से लला को बाहर लेके निकले। बोले भैया भी दिना दूसरे हते जब हम सुंदर कांड में जाते। बोले अब नहीं जा सकत। बोले काहे? कि अब न जाए सकत मैया, अब न जाए सकत भैया, ये मुन्ना रो रहा है। बोले अब तो मुन्ना रो रहा। बोले ये संभालने पड़ा। बोले अब कितने जा सकते? तो भगवान ने सोची चलो अबे नहीं करो भजन, तनक और दया कर दे। सो भगवान ने तनक कृपा और कर दी। सो एक लला और हो गए। जब एक लला और हो गए सो कितने पांव हो गए? 8। और जब से भाई 800 हो गए 12 बाट। नहीं हम नहीं कह रहे, जा तो वेद पुराण में लिखो। और आपके गांव की गति बता दें। बोले कैसे? कि 2 लड़का हते सो बड़े भाई सियाने हो। सो एक भोपाल में और एक लखनऊ में, खुद चचावली में। अब विचार करिए 8 पांव कौन के हो? भौरा के, भमर के 8 पांव हो, जो कबऊ एक जगह नहीं डटा। सो महाराज भौरा बन गए कि कबऊ भोपाल, कबऊ लखनऊ, कबऊ भोपाल, कबऊ लखनऊ और कबऊ चचावली में डरे। अब इमें बीदे अब भजन कब करोगे? विचार करो। काऊ ने निवाड़ी में मकान बनवा ला, काऊ ने टहरौली में बनवा ला, चचावली में है। अब कितने कितने रख यही खो रखावे में पड़े, भजन कब करोगे? महाराज भजन करने का कोई समय नहीं है, जब मन में आए जब कर लो। ना उम्र है तो जरा आप आगे के प्रसंग पे आइए। एक दिन की बात। बोले एकदा नारद योगी परानुग्रह कांक्षा, पैटन विविधान लोकानो मृत लोका मुपागति। नारद किसका नाम है? जिसकी बात रद्द ना हो उसी का नाम है नारद। और नारद कौन है? देवताओं के
पत्रकार। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, लेकिन देवताओं के पत्रकार है, इधर की उधर उधर की इधर करना उनका काम है। तो एक दिन नारद जी महाराज के मन में एक विचार आया, बोले मृतलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितान नाना योन समुत्पन्ना पचते पाप कर्म भी। कलयुग के मनुष्य नाना प्रकार से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, और इनका दुख किस प्रकार से दूर हो। आज एक विचार किया कि चलो आज किसी ना किसी का भला करेंगे, ऐसा मन में संकल्प लिया और नारद जी ने उठाया अपना बीड़ा और चल देते काशी में पहुंच गए। देखा काशी में कोई दुखी नहीं मिला, तो परिक्रमा लगाते लगाते श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए। जहां वृंदावन में पहुंचे तब भी कोई दुखी नहीं मिला। तो चलते चलते यमुना के तट पे पहुंच गए, और जैसे ही यमुना के तट पे पहुंचते हैं तो किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अब नारद जी देख रहे हैं कि कोई रो रहा है, तो निश्चय कोई ना कोई हो ना हो दुखी होगा। तो यमुना के तट पे जाकर के देखते हैं कि दो युवती बैठी हैं, एक युवती रुदन कर रही है और एक उसको समझा रही है, अरे बहन क्यों रोती हो, रोने से भला कहाँ होगो, ये तो परमात्मा की देन है, परमात्मा की कृपा है, जैसे है उसको जीवन यापन करना है और उसको भोगना है, क्योंकि ये कर्म का फल है, भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। समझा रही, अरे बहन रोने से भला कुछ नहीं होने वाला, भगवान का भजन कर ले तू। अरे बोले भजन गाओ भाड़ में, देखो तो हम संग भगवान